पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। ऐवान में महकमा ज़राअत से मुतालिक सवालों जवाब का सिलसिला जारी। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी और सेक्रेटरी ज़राअत की अदम मौजूदगी पर अरकान असम्बली बरहम। MPA अमजद अली जावेद बोले, ना वज़ीर सीरियस लेते हैं और ना ही सेक्रेटरी साहिबान आने की जहमत करते हैं। अपोजिशन रुकन इम्तियाज़ शेख ने महकमा ज़राअत से मुतालिक सवालात का सिलसिला मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। बोले, जब महकमे के पास टाइम ही नहीं तो इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा। पंजाब असम्बली के अजलास के दौरान दो मुसव्वदा कानून पेश। मुसव्वदा कानून फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब 2025 और मुसव्वदा कानून तरमीम माजूर अफराद को बाख्तियार बनाना पंजाब 2025 पेश किया गया। दोनों बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउल रहमान ने पेश किए। पंजाब हुकूमत ने दो अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद साद बिन खालिद AC को MLC तैनात कर दिया गया। मोहम्मद फहद अरीब मलिक ने ACR मुल्तान की तैनाती का चार्ज संभाल लिया। LDA में दो अफसरान के बाहमी तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जोन 4 अली नसरत को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर को डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जोन 4 तैनात कर दिया गया। DG LDA के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का बड़ा इंतजामी फैसला। तमाम माहौलियाती मंजूरियों, सर्टिफिकेशन और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का इजरा अब सिर्फ डिजिटल निज़ाम के तहत होगा। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, ई-फोर्स इम्पोर्ट लाइसेंस से मुतालिक माहौलियाती सिफारिशात भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी होंगी। डिजिटल निज़ाम से हटकर माहौलियाती इजाज़तनामे पर प्रोटेक्शन ऑर्डर या सिफारिशात गैर कानूनी और कालादम होंगी। नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और तरमीम या वापसी तक मौसर रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए पास्को से गंदम खरीदने का फैसला। DG फूड कैंट कमिश्नर अमजद हफीज ने पास्को को खत लिख दिया। सूबा पंजाब पास्को से 7 लाख मेट्रिक टन गंदम लेगा। गंदम की सप्लाई बरकरार रखने से आटे की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज डैशबोर्ड के जरिए लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहले KPI डैशबोर्ड फाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में चेयरमैन कंप्लेंट सेल शुएब मिर्जा की तफसीली ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। 5 अजला के MD बासत की अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग के काम का आगाज न करवाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को सख्त तनबी और वार्निंग। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जाएं। अच्छा काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को तारीखी असनाद दी जाएंगी। वज़ीर आला की हिदायत पर सख्त निगरानी का अमल जारी है। फाटा की हाउसिंग स्कीम में मैनहोल खुला हुआ तो जिम्मेदार मुतल्लिका अफसर होगा। DG फाटा सिकंदर ज़िशान का तमाम हाउसिंग स्कीम्स में फौरी सर्वे का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने खुले मैनहोल्स फौरी कवर करने का हुक्म दे दिया। DG फाटा सिकंदर ज़िशान ने रीजन्स और सब रीजन्स को सख्त मरासला जारी कर दिया। गफलत की सूरत में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तमाम डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को 24 घंटों में तफसीली तामीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीन के जदीद ज़राई मशीनरी बनाने वाले वफ्द की एग्रीकल्चर हाउस आमद। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक करमानी से वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द का पंजाब में जदीद ज़राई मशीनरी की तैयारी के लिए प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी का इजहार। सैयद आशिक करमानी बोले,
सूबे में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए मुतअद्दिद अमले इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चीन की ज़राई मशीनरी बनाने वाली कंपनियों के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। काश्तकारों को जदीद ज़राई मशीनरी पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर रिचार्ज और बारिशी पानी के निकास का प्लान। वासा ने मजीद 6 मकामात पर रिचार्ज वेल बनाने का मंसूबा बना लिया। हर वाटर टैंक के साथ भी रिचार्ज वेल बनाए जाएंगे। मंसूबे के तहत कजाफी स्टेडियम, कोपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनेंगे। वासा ने रिचार्ज वेल बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स की इस्तदा कर दी। रिचार्ज वेल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। इन वेल से बारिश का पानी ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर में जज्ब हो सकेगा। पैक्टा ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को मॉडल पेपर्स जारी करने का हुक्म दे दिया। तमाम तालीमी बोर्ड्स नए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मॉडल पेपर्स जारी करेंगे। मैट्रिक सालाना इम्तहानात शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए। मैट्रिक के इम्तहानात 20 मार्च के बाद शुरू होने का इम्कान। इंटरमीडिएट इम्तहानात अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के निगरान अमले को मुआवजों की अदायगी के लिए 28 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। मैट्रिक के इम्तहान में 11,000 उस्ताद ने निगरानी के फराइज सर अंजाम दिए थे। पेपरों की मार्किंग 4100 उस्ताद ने की थी। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर के मुताबिक तमाम अमले को 2 रोज में मुआवजों की अदायगियां हो जाएंगी। 50% से ज्यादा उस्ताद को अदायगियों के लिए चेक जारी किए जा चुके हैं। बाटापुर और इकबाल टाउन में सीसीडी के मुबैना मुकाबले 3 मंशियात फरोश हलाक। 2 मुलजिमान ने साइफन पल के करीब सीसीडी टीम पर फायरिंग की। दौरान फायरिंग मुलजिमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक। सीसीडी इकबाल टाउन में ज़ेर हिरासत मुलजिम हयात मारा गया। साथियों की फायरिंग की जद में आकर ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक हुआ। मुलजिमान की शनाख्त नदीम, हयात और अली के नाम से हुई है। पंजाब के 35 अजला में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। 4 रोज के दौरान पंजाब भर में 1,70,00,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 11,96,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर कहते हैं। कैचअप के दौरान वैक्सीन से महरूम बच्चों को फोकस किया जाए। वैक्सीन से महरूम बच्चों की शिकायत 1166 पर दर्ज की जा सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। जिला भर की पोलियो मुहिम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। CEO हेल्थ की पोलियो मुहिम के 4थे रोज तक की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर में जारी मुहिम के दौरान अब तक 17,09,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदाद पोलियो मुबस्सिरीन ने फील्ड में पोलियो टीमों की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। डिप्टी कमिश्नर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में हाउसिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट का नया डायरेक्टोरेट कायम करने का फैसला। वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत 32 लेबर कॉलोनियों के इंतजामी अमूर बेहतर बनाने के लिए नया डायरेक्टोरेट तजवीज़। हाउसिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट के लिए हेड ऑफिस और जिला सतह पर नई असामियाँ तजवीज़। फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुशावरत के बाद नई पोस्टों की तख्लीक का इम्कान। वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी ने हाउसिंग और स्टेट मैनेजमेंट को अलहदा डायरेक्टोरेट बनाने पर इत्तफाक।